नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बेस सतीश में। मेरा नाम है सतीश। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ग्रहों की गति के बारे में कि ग्रह कैसे गति करते हैं, किधर से किधर गति करते हैं, कौन कौन से ग्रह है, इसके कितने उपग्रह है, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसलिए शुरू से अंत तक इसको देखते रहिएगा। देखिए, कुल यहाँ पर 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार देखा जाए ग्रहों को, यहाँ पर सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरु, वरु और लास्ट में प्लूटो है, जिसको 2006 में ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। लास्ट में ये भी देखें क्यों इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। देखिए, यहाँ सूर्य के बाद सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। बुध यह सबसे कहे कि सूर्य का नजदीक का ग्रह है। यहाँ दिन और रात के तापमान का अंतर 560 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन में ये बहुत गर्म और रात में ये बहुत ठंडा होता है, माइनस में भी तापमान होता है। इसलिए इसके दिन और रात के तापमान का अंतर 560 डिग्री सेल्सियस। 2 नंबर पर है शुक्र। शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला तारा कहते हैं ये। 3 नंबर पर है पृथ्वी। पृथ्वी जिसको नीला ग्रह कहते हैं, और यही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है और हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं। ये सूर्य की दूरी के अनुसार 3 नंबर पर आता है। 4 नंबर पर है मंगल, जिसको लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इस मंगल के बाद यहाँ पर बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टिया होती है, और क्षुद्र ग्रह के बाद यहाँ पर आता है बृहस्पति, जो क्षुद्र ग्रह इन दोनों को अलग करने का काम करता है। ये चारों ग्रह पृथ्वी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, और इसके बाद के ग्रह बाहरी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बाद आता है बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसको पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह है। इसके बाद शनि। शनि को काला ग्रह कहा जाता है। शनि के बाद आता है अरुण। अरुण को हरा ग्रह के नाम से जानता है। वरुण, वरुण के लिए कोई कलर यहाँ पर नहीं है। ये प्लूटो है। प्लूटो 2006 में ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया, क्योंकि ये जैसे घूर्णन कर रहा था तो ये एक अंडाकार मार्ग में घूर्णन कर रहा था, और ये इसके बगल में वरुण है, वरुण के मार्ग को काट रहा था। इसलिए इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह हम उसी को मानते हैं जिसका अपना एक स्वतंत्र अक्ष होता है, और वो किसी दूसरे ग्रह के साथ संपर्क नहीं करता है, किसी दूसरे ग्रह के अक्ष को काटता नहीं है, उसे हम लोग ग्रह के श्रेणी में रखते हैं। तो ये है प्लूटो। यहाँ पर देखिएगा कि यह मंगल पर हम लोग पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत होता है, वो पर्वत चोटी, वो माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर है सबसे ऊंचा। लेकिन इस पूरे सौरमंडल में देखा जाए, सौरमंडल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह इस मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये लगभग जो पृथ्वी पर पर्वत है उसके ये तिगुना ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 26 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी पर जो चोटी है 8,848 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर है, लेकिन इसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर है, उसके तिगुना ऊंचा है। यहाँ पर देखिए इन ग्रहों के व्यास और इनके उपग्रहों की संख्या भी लिखा गया है इसको। बुध है तो बुध का व्यास है यहाँ 4,878 किलोमीटर, यानी कि इन सभी ग्रहों में देखा जाए तो ये बुध सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। इन सभी ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह है, ये शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण 2 ऐसे ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की तरफ, अरुण नहीं अरुण है, यानी कि शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, जबकि शेष सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करते हैं। यानी कि 2 ग्रह विपरीत घूर्णन करने वाले हैं इन सभी ग्रहों के तुलना में। कौन कौन? शुरू से देखिएगा तो 2 नंबर पे, और यहाँ प्लूटो को छोड़ दें, लास्ट से देखिएगा तो 2 नंबर पे अरुण, और इधर शुक्र, जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, और सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करता है। यानी कि पृथ्वी भी क्या पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करती है, इसलिए तो पूरब सुबह होता है, सूर्य पूरब दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ग्रह में बुध का व्यास है 4,878 किलोमीटर, इसके कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ 2 नंबर पर शुक्र है। शुक्र का व्यास जो है 12,104 किलोमीटर है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। 3 नंबर पर आता है पृथ्वी। पृथ्वी में 2 तरह के यहाँ पर व्यास दिया है, 12,756 किलोमीटर और 12,714 किलोमीटर। ये दोनों में मुख्य रूप से बात क्या है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ये 2 ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसके ठीक बीच यहाँ देखा जाए पट लाइन, पट लाइन या अक्षांश रेखा होती है,
जो 0 डिग्री पर है इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ दोनों ध्रुव एक दूसरे से कुछ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर जो दोनों ध्रुव के बीच की दूरी है इस विषुवतीय दूरी की तुलना में कुछ कम है। तो देखिए कितना कम है, विषुवतीय जो दूरी है ये है यहाँ पर 12,756 किलोमीटर है, इसकी जो व्यास है विषुवतीय की तो 12,756 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर ये दोनों ध्रुव के बीच के देखा जाए तो 12,714 किलोमीटर ही है। इसके एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। यहाँ आता है मंगल इसके बाद, जिसका व्यास 6,796 किलोमीटर है। इसके 2 उपग्रह है। ये चारों हुआ क्या है, आंतरिक ग्रह। इसके बाद है ये बाहरी ग्रह, कौन सा, बृहस्पति, जिसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या है 63। यानी कि इस पूरे सौर मंडल में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है वह बुध। शनि का व्यास 1,20,536 किलोमीटर है, इसके उपग्रहों की संख्या है 32। अरुण का 51,118 किलोमीटर है, इसके उपग्रहों की संख्या है 27। और यहाँ पर है वरुण 49,100 किलोमीटर, इसके उपग्रहों की संख्या है 13। इसमें ये जो लास्ट के 4 ग्रह है, इन चारों ग्रहों में वलय है यानी कि छल्ला है, जबकि शुरू के ये 4 ग्रह है इनमें छल्ला नहीं है। इन चारों ग्रहों अंतिम वलय में छल्ला है, जिसमें कि शनि का छल्ला स्पष्ट हमें दिखाई देता है, बहुत मोटा है इसलिए ये दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा कि ये सभी ग्रह है, ग्रह की गति है, आकार है। तो आकार के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आकार है ये बृहस्पति का है, इससे छोटा जो है ये शनि का है, इससे छोटा ये 3 नंबर पे अरुण का, 4 पर देखा जाए तो क्या है, वरुण का है। इधर आइए तो 5 नंबर पे पृथ्वी है, 6 पर शुक्र है, 7 पर मंगल है और सबसे छोटा 8 नंबर पर क्या है, बुध है। यानी कि आंतरिक चारों ग्रहों में सबसे बड़ी जो ग्रह है वह है पृथ्वी और बाहरी चारों ग्रहों में जो सबसे बड़ी ग्रह है यह है बृहस्पति। तो इस तरह से ये पूरा हम लोग आसानी से देखें। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए।